हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है नंबर्स का, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, फिर टोटल इनकम पे डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे अगर आप नज़र डालेंगे, सो फ्रेंड्स कंपनी का पिछले साल जो रेवेन्यू था वो करीबन 5,360 करोड़ का था, वो बढ़ के 7,764 करोड़ पे आया है। यानी कंपनी का ओवरऑल आप रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है। 5,360 करोड़ से बढ़ के 7,764 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। तो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है, राइट। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 7,043 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, वो बढ़ के 7,764 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ तो अच्छी खासी है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ 700 करोड़ के आसपास की एक क्वार्टर के अंदर आई है। और इधर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 2,000 करोड़ कंपनी का साल बल साल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो अगेन ये एक अच्छा खासा इंक्रीज दिखाता है ऑन वाई बेसिस एज वेल एज ऑन क्यू बेसिस। तो ये नंबर्स तो कह सकते हैं जो आपको अच्छे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। टोटल इनकम पर नजर डालें तो देखिए टोटल इनकम कंपनी की पिछले साल जो थी वो करीबन 5,593 करोड़ थी, जो बढ़ के 8,290 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ तो अपने आप आएगी आएगी अगर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है तो। अदर इनकम भी अनडाउटेडली देखिए 232 करोड़ से बढ़ के 525 करोड़ हो गई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पर टोटल इनकम आई है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आई है। ये पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में करीबन 8,445 करोड़ का टोटल मिलाकर अपना जो इनकम है वो पोस्ट किया था। और ये यहाँ पर गिरावट आई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, कंपनी की जो अदर इनकम थी पिछले क्वार्टर के अंदर वो करीबन 1,402 करोड़ थी, और अब वो घट के 525 करोड़ हो गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कंपनी का रेवेन्यू तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ज़्यादा है, लेकिन टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो है वो कम है। तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स पे साफ साफ क्या कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो कंपनी का टोटल इनकम कम हुआ है, लेकिन सालाना तौर पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो ग्रोथ दिखाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों नंबर्स है। अब इंटरेस्टिंग बात जो हम नजर डालेंगे वो डालेंगे पीबीटी पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, फिर डालेंगे पीएटी पे। सो ये दोस्तों कंपनी का पीबीटी का फिगर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। पिछले साल दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 204 करोड़। 204 करोड़ से बढ़ के 211 करोड़ पॉइंट 90 लाख। यानी कंपनी का कुल मिला के जो प्रॉफिट है बहुत खास नहीं बढ़ा। 204 करोड़ से बढ़ के 211 करोड़ हुआ, 12 करोड़ हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बढ़ोतरी आई है साल भर साल में, राइट। पीबीटी, अभी पीएटी की बात नहीं की है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं की है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप साफ देखेंगे 698 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था। ऑलमोस्ट 700 करोड़ कह सकते हैं, 700 करोड़ से घट के 211 करोड़ पे आ गया है कंपनी का मुनाफा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो एक बड़ा फॉल हम कह सकते हैं कंपनी के मुनाफे में आया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। अगेन नंबर्स याद रखिएगा, वाई ओ वाई में बढ़ा है, क्यू ऑन क्यू में घटा है। अब पीएटी की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब ये पीएटी का आंकड़ा जो आपके सामने आ चुका है। कंपनी का मुनाफा देखिए पिछले साल कितना है, 218 करोड़ का, अब हो गया है 8 करोड़ का। जी हाँ, 218 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, वो घट के कितना हो गया, ओनली 8.77 करोड़। अब आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कंपनी का बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कंपनी का करीबन 211 करोड़, ये देखिए 211.90 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, 8.77 करोड़। यहाँ पे 204 करोड़ था कंपनी का मुनाफा, बढ़ गया और हो कितना गया, 218.50 करोड़। इसलिए दोस्तों नंबर्स जो है वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही समझने चाहिए। देखिए कंपनी को क्या देना पड़ता है, हर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है एक, राइट। इसलिए दोस्तों कंपनी की जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपनी के करंट टैक्स की। टैक्स एक्सपेंस होता है, एक तो करंट टैक्स होता है, टैक्स रिलेटेड टू अर्लियर गुड्स, और एक डिफर्ड टैक्स होता है। तो इसमें कंपनी का जो करंट टैक्स है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी। जो पिछले क्वार्टर तक या फिर कहूँ पिछले साल तक कंपनी ने कितना दिया था, मात्र 8.93 करोड़ का दोस्तों कंपनी को करंट टैक्स लगा था, वो बढ़ के 279 करोड़ का इस क्वार्टर में लगा है। तो ये बात समझिए कि साल पर साल जो पिछले साल कंपनी को कितना देना था टैक्स, मात्र 9 करोड़ का, इस बार 280 करोड़ का टैक्स देना था कंपनी को। इसलिए वो रिफ्लेक्शन किस पे आया, कंपनी के प्रॉफिट्स पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र कितना आया, 8.77 करोड़, और ये कितना आ चुका है, 218.49 करोड़। अब ये बड़ा क्यों, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि डिफर्ड टैक्स मिलता भी है।
इधर 22 करोड़ जो है ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एडअप होगा। टैक्स हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और जो ब्रैकेट में टैक्स देते हैं वो ऐड होता है। ये डेफिनेटली आपको पता होगा अगर आप अकाउंट्स थोड़ी बहुत भी जानते हैं। तो ये 22 करोड़ मिले, कुल मिला के दोस्तों ये 22.19 करोड़ प्लस 13, ये कितना हो गया 22.19 माइनस 8.93, 13.26 करोड़। तो ये कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो गए। तो इस तरह से दोस्तों जो फिगर है वो चलता है, इसीलिए कि यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो साल पर साल एक बड़ा डिप दिखाएगा। 218 से 8 करोड़, यानी कंपनी का मुनाफा जो है वो 200 करोड़ से घट गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। क्वार्टर बेसिस पे तो हालत काफ़ी बुरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 695 करोड़ का दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो घट के मात्र 8.77 करोड़। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो मुनाफा है वो साल पर साल तो 96% से ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है। 695 करोड़ से घट के मात्र 8 करोड़ का कंपनी का जो मुनाफा है वो आया है। तो इस तरह के दोस्तों नंबर्स जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ईपीएस की बात ही क्या करें, ईपीएस दोस्तों कंपनी का 0.34 का था, कितना हो गया 0.81 का, यानी कंपनी का जो ईपीएस है वो 0.34 पहले से नेगेटिव में था, वो 0.81 नेगेटिव में चली गया है, और जो पिछले में प्लस हो गया था करीबन 0.99 का। इसका मतलब आप समझिए किस तरह से पहले पिछले साल कंपनी जो है वो अपना एक शेयर पे 34 पैसा खो रही थी। कितना खो रही थी, 34 पैसा। अब कितना खो रही है, 81 पैसा, यानी बढ़ चुका है। और जो पिछले क्वार्टर तक कंपनी अपने हर शेयर पे ऑलमोस्ट ₹1 के आसपास कमा रही थी, अब वो दोस्तों 80 पैसे के आसपास गंवा रही है। तो इस तरह से आप ईपीएस समझ सकते हैं। तो ये है कि हाँ, कंपनी ने एक बहुत खराब क्वार्टर तो नहीं कह सकते, उसके पीछे का रीज़न भी कंपनी ने बताया, वो रीज़न भी आप समझ लीजिए। तो जो कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे कहा, उन्होंने ये साफ साफ बात कही है कि ड्यूरिंग Q3 FY 2022 एंड 2023 जो इनका एवरेज प्लांट लोड फैक्टर है वो करीबन 42.1% था पावर सेल वॉल्यूम का, जो करीबन 11.8 यूनिट्स आया, राइट। इसके ऊपर ही कंपनी ने बाद में क्या कहा कि कंपनी ने ड्यूरिंग Q3 FY 2022 एंड 2023 वॉज कंस्ट्रेंड मतलब थोड़ा सा रुकावटें आई है, मेनली किसके कारण, या फिर कह सकते हैं दिक्कतें आई है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, इंपोर्ट कोल प्राइसेस काफ़ी हायर है, कि जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है कोल उसकी प्राइसेस काफ़ी हायर है, और इनसफिशिएंट डोमेस्टिक फ्यूल अवेलेबिलिटी, जिसके कारण जो हाई पावर डिमांड है वो हो गई। इसके कारण दोस्तों कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो आपको इतना ख़राब दिख रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। कंपनी ने ये भी कहा कि इसमें परफॉर्मेंस आता है 1200 मेगावाट पावर प्लांट ऑफ महान एनर्जन लिमिटेड का भी, जो एक्वायर किया गया था मार्च 2022 में। तो ओवरऑल नंबर्स हम कह सकते हैं कि दोस्तों मिले जुले हैं। नंबर्स कह सकते हैं एक रीज़न पे तो ख़राब ही है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी में एक हायर कंपनी ने बहुत बड़ी गिरावट देख ली है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा है, साफ साफ आप समझ लीजिए कि अडानी पावर लिमिटेड हैज़ कंसिस्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स सुपीरियर स्किल्स एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस इन पावर प्लांट ऑपरेशंस एंड फैसिलिटी एंड कैपेसिटीज़ इन फ्यूल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ये साफ साफ कहा। उन्होंने यही कहा कि रिजोल्यूशन जो लिया गया था रेगुलेटरी इश्यूज़ का, और जो कंपनी है वो वेल प्लेस्ड है अभी भी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, ताकि हमारे जो प्रेजेंट कमिटमेंट है वो ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। अभी अडानी पावर जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और एफिशिएंट पावर प्लांट्स है, जिसके कारण कंपनी जो है वो मैक्सिमम एडवांटेज गेन कर पाएगी इंडिया के ग्रोइंग पावर डिमांड के ऊपर। ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट तो कहा नहीं गया, बट ठीक है। अब बात करें स्टॉक के ऊपर, तो आज तो देखिए काउंटर में ज़रूर अपर सर्किट लग गया ड्यू टू पूरा ग्रुप बढ़िया कर रहा था, उसका रीज़न है। मार्केट्स बढ़िया कर रहा था, उसका एक रीज़न है। बट कल क्या तेज़ी आ सकती है, तो मुझे लगता नहीं है कि देखिए तेज़ी बनने के ज़्यादा चांसेस है। बट ये भी है, मार्केट है, उल्टा भी रिएक्ट कर सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये कंपनी का जो लॉस है ये करंट टैक्स के कारण 279 करोड़ जो है वो आया है। तो अगर मार्केट इसको ले लेता है तो फिर ठीक है। बट हाँ, अडानी पावर के नंबर्स को क्यू ऑन क्यू बेसिस तो थोड़े से निराशाजनक ही है, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो इस पर अगर मार्केट का रिएक्शन आता है तो अनडाउटेडली नेगेटिव ही आना चाहिए। तो देखते हैं कल क्या होता है। बट ओवरऑल नंबर्स हम कह सकते हैं मिले जुले, बहुत खराब भी अगेन मैं वापस से कह रहा हूँ नहीं कह सकते। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।